अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यकीनी तौर से आज बगैर किसी इरादे के मेरी हाजिरी हुई, जो कि मेरे तसव्वुर में भी नहीं था, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम लोग निस्बत वाले हैं और निस्बत ही का एक हिस्सा है कि जिस निस्बत ने मुझे आने पे तकरीबन 12 बजे रात में मजबूर किया, इस गर्ज से मैंने आया था जिस काम के अंजाम दही के लिए मैं हाजिर आया हूँ। बहरहाल अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, बड़े लोगों का जो हुक्म होता है तो उस पे अमल करना, उस हुक्म की तामील करना ये ज़रूरी की मंजिल में होता है। बस इसी के तकमील के लिए मैं हाजिर आया। तकरीर का वक्त भी नहीं है। जब 12 बजे के बाद वक्त होते हैं तो इस्लाही खतीब की गाड़ी ऐसे ही बंद हो जाती है, या तो ऐसे वक्त में कॉमेडी खतीब चाहिए या फिर कोई महान चतुर्वेदी चाहिए, नहीं तो फिर शायर इस्लाम जिंदाबाद। इंशाअल्लाह बस 2-4 जुमले लेकर मैं हाजिर आया हूँ। बहुत पहले एक शायर ने हम तमाम मसलक वालों की तर्जुमानी करके एक शेर कहा था। कितना प्यारा शेर है, जिस शेर से आपको अपना अंदाजा हो जाएगा कि आखिर सुन्नियों का हाल क्या होता है। शायर ने कहा, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। महंगा लफ्ज़ सब है, एक एक लफ्ज़ को समझने के लिए पूरी डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी। बस जब शेर महंगा हो तो बगैर समझे सुभान अल्लाह बोलना चाहिए कि मिंबर शरीफ पे बोला जा रहा है तो शेर सही में सही होगा। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है, मेरा नहीं है, हमारा। ये हमारे में जमइयत है, पूरी जमात दाखिल है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारा अकीदा है और इन्हीं चीज़ों पर हम सारे सुन्नियों का दारो मदार है। नमाज तो है हमारे पास, जिस तरह की भी नमाजें हो। तवाफ़े काबा का शर्फ भी है मेरे पास, मकाम इब्राहिम पे 2 रिकात नफिल भी है मेरे पास, हजरे अस्वद का बोसा भी है मेरे पास, सफा मरवा की सई भी है मेरे पास, आबे जमजम से फैजान होने का वो मंजर भी है हमारे पास, गुम्बदे खजरा पे हाजिरी की सादत भी है मेरे पास। लेकिन सारी चीजों के बाद इन चीजों पे सुन्नियों का अकीदा ये है, एतमाद नहीं किया जा सकता, इसलिए कि नमाज का ताल्लुक एक आबिद से और माबूद से है, बंदे से है और रब से है। लेकिन ये जो मसला है एतकाद का, ये जो मसला है मोहब्बत मुस्तफ़ा का,
ये जो मसला है अकीदत के चिराग का, ये जो मसला है एक राबते का, ये मसला है मुस्तफ़ा के मानने पर इस पर एतमाद है। इसलिए एतमाद है कि मुस्तफ़ा आए तो हमारे लिए दुआ किया, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा सुभान दुनिया अल्लाह। से तशरीफ ले गए तो हमारे लिए दुआ किया। तो जिस नबी को अपनी उम्मत का इतना ख्याल है कि नबी आ रहे हैं तो पेशानी को रब की बारगाह में रखकर सबसे पहले रूए जमीन पर जो जुमला बुलंद किया था वो जुमला किसी और के लिए नहीं, हम गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए था। सुभान अल्लाह, हमारी सुभान मग़फ़िरत अल्लाह। का जुमला था, हमारी निजात का जुमला था, हमारी दुआए मग़फ़िरत का जुमला था। अल्लाह के पैगंबर आ रहे हैं तो हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। और एक रावी का बयान है, मुस्तफ़ा के सहाबी फरमाते हैं जब अल्लाह के पैगंबर को गुंबदे खजरा के अंदर कब्र के अंदर रखा गया तो हालत ये लगी कि मुस्तफ़ा के रूखे ज़ेबा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के लम्हाए मुबारका गर्दिश कर रहे हैं, कुछ हलकत कर रहे हैं। सहाबा किराम फरमाते एहसास हुआ कि मुस्तफ़ा जाते जाते कुछ पैगाम दे रहे हैं, आका कुछ फरमान जारी कर रहे हैं। सहाबी कहते हैं कब्र में दोबारा दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद अपनी समात को मुस्तफ़ा जाने रहमत के लम्हाए मुबारक के करीब गया तो क्या देखा, आका के लम्हाए मुबारक से कुछ सदाएं बुलंद हो रही है। रावी का बयान है जब मैंने समात को मुस्तफ़ा जाने रहमत के लम्हाए मुबारक के करीब किया है तो आका फरमा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मौला मेरे कलमा पढ़ने वालों में जो नेकोकार है उसे तू ले ले और जो गुनहगार है उसे मेरे हवाले कर दे, ताकि मौला मेरी गुनहगार उम्मत जब पुलसराज से गुजरे तो उसका नबी उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहे। जब मेरा गुलाम मिज़ाने अमल पर उसके अमाल तौले जाए तो उसके लिए मैं दुआए मग़फ़िरत करता रहूं। जब मेरा गुनहगार उम्मती इम्तिहान के मकाम पर हो तो मैं उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूं। तो नबी की साथ पर इसलिए एतमाद है कि नबी आ रहे हैं तो गुलामों की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं और नबी दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं तो हम गुलामों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते नजर। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। उलमाए अहले सुन्नत। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हम लोगों को छूट की आदत भी नहीं है, मिल जाए तो सुभान अल्लाह। जब आदमी आदत से मजबूर होता है तो उसके लिए बहुत सारे हरबों को इस्तेमाल करना पड़ता है। हम लोग आदत फ्री आदमी है, सुभान अल्लाह। जो मिल गया नेमत रहमत, नहीं तो कोई बात नहीं, शुक्र खुदाबंदी तो है ही है। अब जरा सा आप करीब से देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ पैगाम रात के इस शबाब भरे वक्त में मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। आपका मकाम क्या है, आपकी शान क्या है। कभी कभी हम लोगों का हाल ये है, हम पूरी दुनिया का ख्याल करते हैं, अपने बारे में जर्रा बराबर नहीं ख्याल करते हैं। एक मरीज को आदमी डॉक्टर के पास ले जाता है तो ख्याल मरीज का होता है, उस ले जाने वाले को अपना ख्याल नहीं होता है। हम कोई और नहीं है, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हम कोई और नहीं है, हम मजहब मुहज़्ज़ब को मानने वाले हैं। हम कोई और नहीं है, रब की वहदानियत का नारा लगाने वाले हैं। हम कोई और नहीं है, कुरान को मानने वाले हैं और कुरान की तिलावत करने वाले हैं। हम कोई और नहीं है, शरीयत मुस्तफ़विया की पाबंदी करने वाले हैं। मियां हमारी शान तो ये है, हमारा मकाम तो ये है, और मकाम और शान इसलिए है किसी और वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि मेरे आका इमामुल अंबिया है और उनकी उम्मत खैरे उम्मत है। सुभान अल्लाह। मेरे आका की मिसाल नबियों में नहीं मिलती है और हमारी मिसाल उम्मतियों में नहीं मिलती है। सुभान अल्लाह। आका नबियों के सफ में बेमिसाल है और हम और आप उम्मतियों की सफ में बेमिसाल है। इसलिए हमारी शान बुलंद है, हमारा मकाम बुलंद है, लेकिन मजबूरी है कि हम अपने आप को पहचानते नहीं। हम हैं कौन? जब आदमी अपने आप को पहचान लेता है, अपनी पोजीशन को जान लेता है, अपने मकाम को समझ लेता है, तब उसको जीना भी आ जाता है, शऊर भी आ जाता है, तरीक़े ज़िंदगी भी आ जाती है उसके अंदर, उसको वक्त गुजारना भी आ जाता है, शब और रोज का ख्याल करना भी आ जाता है, रब को पहचानना भी आ जाता है। आप अपने आप को पहचान लेंगे, दिन का उजाला भी अच्छे से गुजरेगा और रात का अंधेरा भी अच्छा गुजरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। हमें
सिर्फ उम्मते मोहम्मदिया नहीं बल्कि बुलंद बनाया है। सुभान अल्लाह। उम्मते मोहम्मदिया की निस्बत से तमाम उम्मतों में बुलंद बनाया है। और जो बुलंद होता है उसका काम भी बुलंद होता है, उसका मकाम भी बुलंद होता है, उसकी हरकतें भी बुलंद होती है, उसकी सोसाइटी भी बुलंद होती है, उसका जीना भी अच्छा होता है। इसलिए आप अच्छे हैं, आपका मकाम बुलंद है। जिस तरह मकाम बुलंद है वैसे आपका अमल भी चाहिए, वैसे आपकी सोसाइटी भी चाहिए, वैसे आपका माहौल भी चाहिए, वैसे आपका लैंग्वेज भी चाहिए, वैसा आपका किरदार भी चाहिए, वैसा आपका गुफ्तार भी चाहिए, वैसे आपकी सोसाइटी भी चाहिए, वैसे आपको जीने का अंदाज भी चाहिए। जिस तरह हम बुलंद है हमारा जीना भी अच्छा हो, हमारा गुनगुनाना भी अच्छा हो, हमारा चलना भी अच्छा हो, हमारा बोलना भी अच्छा हो, हमारा हर अमल अच्छा इसलिए हो कि हम अच्छे हैं और हमें अच्छा किसी और ने नहीं, खालिके कायनात मालिके अर्ज़ो समावात ने बनाया। इस्लामिया बड़ा अफसोस होता है मुसलमानों पर उस वक्त जब मुसलमान किसी क्रिश्चियन की पैरवी करता है। अफसोस होता है मुसलमानों पर उस वक्त जब मुसलमान हुनूद की पैरवी करता है। अफसोस होता है मुसलमानों का उस वक्त जब मुसलमान बददीनों की पैरवी करता है। अफसोस होता है मुसलमानों पर उस वक्त जब मुसलमान बहते हुए लोगों की पैरवी करता है। अफसोस होता है मुसलमानों पर उस वक्त जब मुसलमान भटके हुए लोगों की पैरवी करता है। मियां याद रखो, हम गुमराह की पैरवी नहीं करेंगे, हम क्रिश्चियनों की पैरवी नहीं करेंगे, हम हुनूद की पैरवी नहीं करेंगे। हमें पैरवी करना है तो मुस्तफा और मुस्तफा के सहाबा की करना है। हमें पैरवी करना है तो गौसो ख्वाजा की करना है। हमें पैरवी करना है तो इमाम अहमद रजा की पैरवी करना है। हमें पैरवी करना है तो अल्लाह वालों की पैरवी करना है, नेकोकारों की पैरवी करना है। अगर इंशाअल्लाह उनकी पैरवी हमने किया तो ये पैरवी हमें कामयाब करती नजर आएगी, ये पैरवी हमें आला मनसब पर पहुंचाती नजर आएगी, ये पैरवी हमारे निजात का ज़ामिन बनती नजर आएगी, ये पैरवी हमारे मग़फ़िरत का सबब बनती नजर आएगी, ये पैरवी ताजदार दारैन में हमें कामयाबी दिलाती नजर आएगी। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अल्लाह ने अपनी नेमत हमें दिया है और फिर ये इरशाद फरमाया, वही नेमत अल्लाह, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा, उसे गिन नहीं सकते हो, इसलिए कि गिनते गिनते थक जाओगे, अल्लाह की नेमत खत्म नहीं हो पाएगी। अल्लाह ने कितनी नेमत दी है उसे आप गिन सकते हैं, मुहासबा कर सकते हैं, शुमार कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। बस एक आखिरी बात सुनिए, मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। हमारे जिस्म में इतनी नेमत है कि सब नेमत को छोड़िए, रब की एक ऐसी नेमत है कि मैं कहता हूं अल्लाह की एक नेमत को नहीं गिन सकते। आप कहिएगा मौलाना जब नेमत एक है तो फिर गिनना मुश्किल क्या? ये तो गिनी हुई चीज है। जब एक है गिनी हुई चीज है, एक भी और गिनना मुहाल भी, आखिर ये क्यों? तो मैं कहूँगा हाँ यही तो कमाल है कि नेमत एक है, गिनना मुहाल है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूँगा हाथ नेमत है, गिना जा सकता है, पाँव नेमत है, गिना जा सकता है, जबान नेमत है, गिन सकते हैं, आँख नेमत है, हम गिन सकते हैं, कान नेमत है, हम गिन सकते हैं। लेकिन याद रखो इसी जिस्म के अंदर हमारे पास सर है और सर में बाल है, बाल भी एक नेमत है। कोई माई का लाल बताए कि मैं अल्लाह की इस एक नेमत को गिन सकता हूँ, गिन गिन के मर सकते हो, लेकिन रब की नेमत जो एक बाल की सूरत में है इसे तुम कयामत तक नहीं गिन सकते। नेमत है रब की नहीं। जिसको जमता है तो उसका चेहरा क्या होता है, और जो गंजा रहता है तो अंदाजा करते हैं, अगर बगैर टोपी के चले तो कौवा भी मजाक करता है, चील भी मजाक करता है, चरिंदो परिंद भी उससे मजाक करते हैं, टकला का जिससे घंटा का हवाई अड्डा एकदम दमदम का जिसका हवाई अड्डा हो एकदम पूरा सुहाहा हो तो उससे तो सब मजाक करते हैं। इंसान का चरिंदो परिंद भी मजाक करते हैं। तो अल्लाह की नेमत का एहसास उस वक्त होता है
जब आप अपना फोटो किसी उस आदमी के साथ लगाइए जिसका सर गंजा है, तो पता ये चलेगा हम दोनों में डिफरेंस क्या है। और जब डिफरेंस पता चल जाएगा तब ये मालूम हो जाएगा कि हमारे सर में अल्लाह की नेमत ये बाल की सूरत में है, तो इस बाल की वजह से सर भी अच्छा है और हमारा चेहरा भी खूबसूरत है। अल्लाह ने इतनी नेमत दी है कि उस नेमत को हम गिन नहीं सकते। ये मेरी बोली नहीं, ये खुद कुरान की बोली है, हम नहीं गिन सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सब नेमत नहीं, रब की एक नेमत को पूरा जमाना गिनना चाहे तो भी नहीं गिन सकता है। खुदा के वास्ते अल्लाह से डरिए। रब की नेमतों को पाने के बाद उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करिए। मौला तेरा शुक्र है तूने खिलाया है, तेरा शुक्र है तूने पहनाया है, तेरा शुक्र है तूने मकान दिया है, तेरा शुक्र है तूने फटा पुराना लिबास दिया है, तेरा शुक्र है मौला तूने सेहत और तंदुरुस्ती दिया है। जिस पोजीशन में रहो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। जब हालत इम्तिहान में रहो तो सब्र के दामन को थामे रहो। न सब्र हमसे छूटे न शुक्र हमसे छूटे। इंशाअल्लाह ये दोनों चीज हमारे पास रहेगी तो दोनों जहां में हम कामयाब रहेंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वइन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते हो। मियां पैगाम देने का ये वक्त नहीं है। जो बातें मैंने हाजिरी बनाने के तौर पर या बुजुर्गों के या अपने बड़ों के हुक्म की तामील को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मैं हाजिर आया था, उसकी तकमील हो गई। अब मैं आपसे दुआइया कलमात के साथ रुखसत हो रहा हूँ कि मौला तबारक व तआला हमारे आपके शिरकत को कबूल फरमाए, लाजवाब नेमतों से माला माल फरमाए। आप हजरात के प्रोग्राम सजाने में जो मकसद खैर है मौला उसमें पूरे पूरे तौर से कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।